हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से दोस्तों एक एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर निकल कर आई है। इस एडवर्टाइजमेंट में दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पे वैकेंसी निकल कर आई है और सेकंड नंबर पर देखिए जूनियर एसोसिएट की यहाँ पे वैकेंसी इनकी ओर से निकल कर आई है। दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें 309 पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो 309 पोस्ट हैं, जिसमें से 110 असिस्टेंट मैनेजर की है और बाकी जूनियर एसोसिएट की है। दोस्तों ये जो पोस्ट यहाँ पे निकल कर आई है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से, इसके लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड रहेगा। किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और साथ में एक्सपीरियंस भी यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा, यानी ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, इसके लिए एक्सपीरियंस भी अगर साथ में आपका है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो आप यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए दोस्तों। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो 11 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और 1 दिसंबर तक आप यहाँ पर फॉर्म को ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया गया है कि जैसे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है तो उसमें आपको क्या कुछ काम यहाँ पर करना पड़ेगा, वो सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन की गई है। आप इसको एक बार देख सकते हैं। और जूनियर एसोसिएट की पोस्ट के लिए भी यहाँ पे बताया है कि क्या आपकी जॉब प्रोफाइल होने वाली है, क्या कुछ आपको काम करना यहाँ पर पड़ेगा अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। एलिजिबिलिटी में दोस्तों जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है और एक्सपीरियंस है वो 1 नवंबर 2025 को काउंट किया जाएगा। तो जो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है एक्सपीरियंस वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे कि देखिए जूनियर एसोसिएट की पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में आपने किया हो, साथ में एज जो है मिनिमम आपकी 20 साल मैक्सिमम 32 साल 1/11/2025 को होनी चाहिए। और यहाँ पर आपने जो पे स्केल है दोस्तों लेवल 4 लेवल 5 और लेवल 6 जो है उस पे आपने काम किया होना चाहिए और ये आपका 3 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पर जूनियर एसोसिएट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट जो पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की 110 पोस्टें हैं। ग्रेजुएशन आपने किया होना चाहिए। 20 से 35 साल तक अगर आपकी एज आती है 1 नवंबर 2025 को तो आप एलिजिबल हैं। और आपने दोस्तों अगर लेवल 7 पे स्केल जो लेवल 7 है उसमें अगर आपने काम किया है तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। और अगर आप एंड लेवल 8 में यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। तो कहने का मतलब है दोस्तों ये जो पोस्ट है ना इसके लिए फ्रेशर एलिजिबल नहीं है, इसके लिए एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर टेन्योर देखिए पहले आपको 1 साल के लिए यहाँ पे रखा जाएगा, उसके बाद ईयर टू ईयर यहाँ पर आपका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड हो सकता है। वो डिपेंड करता है भाई आपकी परफॉर्मेंस 1 साल में कैसे रही है, उसी हिसाब से फिर बैंक बिजनेस में अगर रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पर तो आगे आपका जो टेन्योर है वो और ये एक्सटेंड कर सकते हैं। बिजनेस परफॉर्मेंस जो है उसको रिव्यू किया जाएगा एवरी 6 मंथ 6 महीने जैसे आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो जो बिज़नेस की परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू किया जाएगा कि आपकी कैसी क्या परफॉर्मेंस है। अगर इनको लगता है कि जिस हिसाब का हमारे पास काम है उस हिसाब का काम आप नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये क्या करेंगे 1 मंथ का जो नोटिस पीरियड है वो दे देंगे कि भैया 1 महीने का आपको टाइम दिया जा रहा है, आप कहीं और अपना देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर ये जो है टेन्योर बेस है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो जो आपकी ग्रेजुएशन में परसेंटेज आई होगी दोस्तों उसी बेसिस पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर फॉर्म्स वगैरह ज़्यादा आते हैं तो ये आगे ये डिसाइड कर सकते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट भी करा सकते हैं दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन करा सकते हैं या फिर इंटरव्यू भी ले सकते हैं। लेकिन शुरू में इन्होंने ये बता दिया है कि ग्रेजुएशन के बेसिस पर, यानी ग्रेजुएशन में आपके कितने मार्क्स हैं उसी बेसिस पर आपकी यहाँ पर सिलेक्शन होने वाली है। अब दोस्तों फ़ीस की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 750 रुपया है। ये भी आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा और ये जो फ़ीस है एक बार आप पे कर लोगे फिर ये रिफ़ंड आपको नहीं होगी। तो इसलिए पहले आप सारी चीज़ें अच्छे से दोस्तों यहाँ पे जो है पढ़ लेना एक बार अच्छे से। अगर आप सारी ये जो कंडीशंस इन्होंने रखी हैं उसको आप फुलफ़िल करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल करते हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे और भी सर्कल्स बताए गए हैं। इन्होंने यहाँ पे बताया, देखिए मैं आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग वगैरह के बारे में, ये जो आउटलेट है ना बैंकिंग आउटलेट्स हैं, जैसे सर्कल आंध्र प्रदेश है और बैंकिंग का आउटलेट है अनंतपुर। ठीक है, यहाँ पे जूनियर एसोसिएट की 1 वैकेंसी है और असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में चित्तूर जो है बैंकिंग आउटलेट है, इसमें यहाँ पे जूनियर एसोसिएट की 1 वैकेंसी है और असिस्टेंट मैनेजर की भी 1 वैकेंसी है। तो आप किसी एक बैंकिंग आउटलेट में यहाँ पर जो फॉर्म है ना वो फिल कर सकते। एक से ज़्यादा आपको फॉर्म नहीं लगाना है, एक ही फॉर्म लगाना है। फ़ीस आपको पता लगी गई दोस्तों 750 रुपये की फ़ीस है जो कि आपको ऑनलाइन मोड से ही
यहाँ पर पे करनी है और ऑनलाइन मोड से ही आपको फॉर्म भी फिल करना है और यहाँ पर फ़ीस भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। ठीक है? तो ये सारे यहाँ पर सर्कल और बैंकिंग के आउटलेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। किसी एक आउटलेट में यहाँ पर आपको जो फॉर्म है वो फिल करना है। होप करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें ही क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।